हेलो फन मैथ्स बाई रघुवर गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th का चैप्टर 2 जो कि आपका पॉलिनोमियल है, इसका एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 सॉल्व करेंगे। तो आप क्लास को लास्ट तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, हमारा एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है। द ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो। यहाँ पे ग्राफ दिया गया है पी एक्स का फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स। कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स, इसका ग्राफ यहाँ पे दिया गया है। आपको बताना है नंबर ऑफ जीरोस कि नंबर ऑफ जीरोस कितना है। तो देखिए, ग्राफिकल मेथड से नंबर ऑफ जीरोस पता लगाना हमने आपको बताया है। अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लास पॉलिनोमियल का नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसमें हमने आपको बताया था कि अगर ग्राफ को देखकर आपको बताना हो नंबर ऑफ जीरोस, तो आप देखेंगे कि ग्राफ एक्स एक्सिस को जितना बार कट करेगा हमारा जीरोस उतना ही होता है। तो हम देखें, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, फर्स्ट ग्राफ को हम देखें तो फर्स्ट ग्राफ में हम देखें कि जो हमारा ग्राफ का ये लाइन है, क्या यह एक्स एक्सिस को कट करता है? तो ये हमारा एक्स एक्सिस है। यह ग्राफ एक्स एक्सिस को एक भी जगह आपका कट नहीं किया है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा? तो नंबर ऑफ जीरोस आपका जीरो हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी आपका जीरोस नहीं है क्योंकि ग्राफ आपका एक्स एक्सिस को कट नहीं किया है। सेकेंड हम देखें, इसमें हम बताएं कि नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा। तो ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट किया है, तो नंबर ऑफ जीरोस इसमें कितना हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। थर्ड नंबर देखें तो थर्ड नंबर में जो आपका ग्राफ है वह एक्स एक्सिस को 1 2 3 तीन पॉइंट पे आपका कट किया है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ग्राफ को देखकर आप सिंपल बता सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा। एक्स एक्सिस को जितना बार ग्राफ काटेगा नंबर ऑफ जीरोस उतना ही होगा। आगे की क्वेश्चंस हम देखते हैं। आगे देखिए, 4 नंबर में आपका दिया है। यहाँ पे देखिए ग्राफ आपका 1 और 1 2 जगह आपका कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज आपका 2 हो जाएगा। हम 5 नंबर में देखें तो ग्राफ आपका 1 2 3 4 4 टाइम्स आपका कट किया है ग्राफ एक्स एक्सिस को, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ पे हम देखें तो 1 2 3 यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 में बस आपका ग्राफ ही दिया है, इसी को देखकर आपको नंबर ऑफ जीरोस बताना है। तो एक्सरसाइज 2.1 को हमने कंप्लीट किया। चलिए एक्सरसाइज 2.2 को हम देखते हैं। देखिएगा, हम एक्सरसाइज 2.2 की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें दिया है कि फाइंड करना है जीरोस सभी पॉलिनोमियल्स का और वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कॉफिशिएंट्स। तो ये रिलेशन कैसे हम फाइंड करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट भी हमने आपको पीछे का कॉन्सेप्ट क्लास में पढ़ाया है और ये भी हम आपको सिखाया है। हमने आपको सिखाया है कि जीरोज हम कैसे फाइंड करते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लास सब जरूर देखें। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लास देखते हैं उसके बाद आप इन एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को आप देखेंगे तो इजली आपको समझ में आएगा। चलिए इस एक्सरसाइज को हम सॉल्व करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसका जीरोज हम निकालें तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। जीरोस फाइंड करने के लिए फर्स्ट और लास्ट नंबर का हम मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट में यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 1 है और लास्ट में आपका क्या है? 8 है। 1 और 8 को मल्टीप्लाई करें तो 8 होगा। 8 का हम फैक्टर निकालें तो 2 4 जा 8 हुआ। फिर हम आगे देखें तो 2 2 जा 4 हुआ और 2 1 जा आपका 2 हुआ। अब यहाँ पे जो मिडिल वाला नंबर हमारा है -2x, तो इसको ऐसे हमें सजाना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे -2x हमें आना चाहिए। तो देखिए 2 2 2 जा 4 हुआ और यहाँ पे बचा 2, तो 4 में से हम 2 माइनस करें तो हमारा 2 हो जाएगा। बट हमें -2 मंगाना है तो
4 को हम माइनस में रखेंगे और 2 को प्लस में रखेंगे। अब हम 4 से 2 माइनस करेंगे तो हमारा -2 आ जाएगा। तो इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे x को, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 बचेगा, प्लस यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 बचेगा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए आपका x माइनस 4 हो गया और यहाँ पे आपका हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों को एक एक बार 0 के इक्वल करेंगे तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो गया, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 आ गया। फिर हम x प्लस 2 को 0 के बराबर करेंगे तो x इज इक्वल टू -2 आ गया। तो नंबर ऑफ जीरोज हमने फाइंड कर लिया, एक आया 4 और एक क्या आया, -2 आया। अब हमें रिलेशन बताना है, रिलेशन बिटवीन, हमें जीरोज और कोफिशिएंट के बीच रिलेशन बनाना है। तो देखिए रिलेशन हम बताएं तो सबसे पहले हम निकालते हैं सम ऑफ जीरोज। फर्स्ट में हम बताते हैं सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरोज आपका होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा हम फाइंड करें तो एक जीरोज को हम अल्फा मानते हैं और सेकेंड को हम बीटा माने, तो अल्फा प्लस बीटा यानी 4 प्लस -2 इज इक्वल टू होता है -b/a। तो -b क्या होता है, तो फर्स्ट वाला का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a कहलाता है, x का कोफिशिएंट को हम b कहते हैं, कांस्टेंट टर्म को हम c कहते हैं। तो -b/a, तो b की जगह पे क्या है, तो -2 है, बाई a की जगह पे क्या है, तो कुछ नहीं है तो 1 है। ये हो गया अल्फा प्लस बीटा। उसके बाद हम निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा करें तो 4 इंटू -2 हो जाएगा, 4 इंटू -2, तो ये आपका इक्वल होता है c/a के। तो c क्या है, तो c यहाँ पे है -8 है, c की जगह पे है -8 बाई a की जगह पे क्या है, 1 है। तो यही आपका रिलेशन हो गया जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। तो आपको जीरोज फाइंड करना है सबसे पहले, उसके बाद रिलेशन बताना है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इसमें आपका दिया है 4s² माइनस 4s प्लस 1। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 और 1 का हम फैक्टर निकालेंगे, 4 और 1, 4 और 1 का हम मल्टीप्लाई करें तो आपका 4 होगा, 4 का फैक्टर निकालेंगे तो 2 2 जा 4 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया। तो 2 प्लस 2 करें तो 4 आएगा, लेकिन माइनस हमें करना है, -4s मनाना है, तो -2 और -2 को हम ऐड करेंगे तो -4 हमारा आ जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा है 4s² माइनस 4s प्लस 1। इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे तो -4s को हमें मंगाना है, तो हम -2s प्लस -2s करेंगे तो -4s हमें आ जाएगा। तो इसको ब्रेक डाउन करें तो हो जाएगा 4s² माइनस 2s, फिर आपका हो जाएगा -2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम 2s कॉमन लेंगे तो बच जाएगा 2s माइनस 1, यहाँ से हम -1 कॉमन लेंगे तो 2s माइनस 1 यहाँ भी बच गया। एक आपका आ गया 2s माइनस 1, यहाँ भी आपका बचेगा 2s माइनस 1। अब हम इसको बराबर करें, 0 के इक्वल करें तो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो 2s इज इक्वल टू माइनस से इधर आएगा आपका इक्वल के राइट हैंड में, तो -1 आपका प्लस हो जाएगा, s इज इक्वल टू 1/2 हो गया। यहाँ भी हम निकालेंगे तो यहाँ भी 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ भी s इज इक्वल टू हमारा 1/2 ही आएगा। तो दोनों जगह आपका यहाँ पे जीरोस निकल के आया 1/2। अब हम रिलेशन बताएं तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है। अल्फा प्लस बीटा यानी 1/2 प्लस 1/2, यह इक्वल होता है -b/a। तो माइनस हो गया और b की जगह पे क्या है, तो b की जगह पे आपका -4 है, बाई a की जगह पे क्या है, तो 4 है।
तो ये आपका रिलेशन हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा का, और अल्फ़ा इंटू बीटा करें तो अल्फ़ा इंटू बीटा यानी 1/2 इंटू 1/2 हो गया इज इक्वल टू सी बाई ए होता है। सी की जगह पे क्या दिया है, तो सी की जगह पे आपका 1 है और ए की जगह पे क्या है तो 4 है, तो 1/4 आपका हो गया। तो इस तरह हमने सेकेंड क्वेश्चन को भी सॉल्व किया। चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। सबसे पहले तो इसको हम अरेंज करें तो हो जाएगा 6x², एक्स स्क्वायर के बाद हम x वाले टर्म को लिखते हैं तो -7x हो जाएगा। फिर आपका -3 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए फर्स्ट टर्म है 6 और लास्ट टर्म है 3। 6 और 3 का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 होगा। 18 का हम फैक्टर निकालेंगे, किसका फैक्टर निकालेंगे, तो 18 का फैक्टर करेंगे तो 2 9 जा 18 हो जाएगा और 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो इसको हम क्या करें, इसको हम अरेंज ऐसे करना है कि -7 हमें मंगाना है। तो 3 3 जा 9, 9 से 2 गया तो 7 हो जाएगा। तो इसको हम अरेंज करें तो 6x² और माइनस में हमें मंगाना है तो हम -9x प्लस 2x हम लिखेंगे, -3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम कॉमन लें तो हम कॉमन यहाँ से लेंगे 3x, 3x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे 3 2 जा 6 और 1x बच गया, माइनस x कॉमन निकल गया है तो 3 3 जा 9 हो गया। यहाँ पे +1 हम लेंगे तो यहाँ पे भी आपका 2x माइनस 3 आपका एजिटिव रह जाएगा। अब यहाँ पे हम देखें तो एक हमारा आया 2x माइनस 3 और एक हमारा है 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक एक करके हम 0 के बराबर करें तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 और x इज इक्वल टू 3/2 हो गया। फिर यहाँ पे हम देखें तो 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया, 3x इज इक्वल टू -1 हो गया, x इज इक्वल टू -1/3 हो गया। अब देखिए अब हम रिलेशन बताते हैं। फिर यहाँ पे रिलेशन हम वैसे ही बताएंगे तो सम ऑफ डिजिट यानी अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी 3/2 हमारा 0 जाए है 3/2 प्लस -1/3 इज इक्वल टू -b/a और माइनस बी की जगह पे क्या है तो -7 है, -7/a की जगह पे क्या है तो 6 है। फिर हम अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा यानी 3/2 इंटू -1/3 हो गया इज इक्वल टू c/a। सी की जगह पे क्या है तो -3 है, ए की जगह पे क्या है 6 है। तो ये हम रिलेशन बता दिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन को हम देखें तो यहाँ से हम डायरेक्ट कॉमन हम लेंगे, 4u को हम इसमें से कॉमन निकालते हैं। 4u को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा आपका u और यहाँ पे बचेगा प्लस 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 0। अब देखिए एक एक कर हम इसको 0 के बराबर करेंगे तो 4u इज इक्वल टू हो गया 0, तो u इज इक्वल टू आपका 0 यहाँ पे आ गया और यहाँ पे u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 करें तो u इज इक्वल टू -2 आ गया। एक आपका 0 आया 0 और सेकेंड आपका आया -2। यहाँ से अब हम रिलेशन बताएंगे तो सम ऑफ जीरोज करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 प्लस -2 इज इक्वल टू -b/a। तो बी क्या होता है तो यहाँ पे हो जाएगा बी यहाँ पे हम देखेंगे तो बी हमारा है 8, ए कितना है तो ए आपका है 4। फिर हम अल्फ़ा इंटू बीटा निकालें तो अल्फ़ा इंटू बीटा होता है तो 0 इंटू -2 हो गया इज इक्वल टू c/a। सी होता है कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आपका दिया ही नहीं है, देखिए कांस्टेंट नहीं दिया है तो कांस्टेंट टर्म नहीं दिया है तो 0 हो जाएगा, बाई ए की जगह पे क्या है तो 4 है, तो यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हम देखें तो 5 में क्वेश्चन दिया है t² -15, t² -15 दिया है तो इसको हम सॉल्व करें तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे तो चलिए देखते हैं। t² -15 इज इक्वल टू 0 है
तो यहाँ से हम कर सकते हैं टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15 आपका प्लस में हो जाएगा। अब हम टी करें तो टी इज इक्वल टू प्लस माइनस √15 हो गया। तो देखिए एक हमारा जीरोस निकल के आया √15 और दूसरा आपका आ गया माइनस √15। अब यहाँ से हम रिलेशन बताएंगे तो सम ऑफ जीरोस पहले करें तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो √15 प्लस माइनस √15 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए करें तो बी क्या होता है, तो बी आपका होता है, देखिए टी स्क्वायर के बाद टी होना चाहिए तब कांस्टेंट टर्म, तो माइनस बी तो आपका टी वाला टर्म होना चाहिए, लेकिन टी वाला टर्म आपका इसमें है ही नहीं, तो हो जाएगा -0/a। ए की जगह पे क्या है 1 है, टी स्क्वायर का आपका कोफिशिएंट क्या है तो 1 है। फिर हम अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा यानी √15 इंटू माइनस √15 हो गया इज इक्वल टू c/a होता है। तो c यानी कांस्टेंट टर्म कितना दिया है तो -15 दिया है, और a क्या है तो a आपका 1 है, तो ये आपका रिलेशन हो गया। फिर हम देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। तो 6 नंबर क्वेश्चन आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड जैसे आप बनाए हैं वैसे ही आपको इसे भी बनाना है। चलिए हम इसको ब्रेक डाउन करके आपको बता देते हैं। 3 4 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा कितना होता है 12 होता है। 3 4 जा आपका 12 हो गया। 12 का हम फैक्टर निकालेंगे, 12 का हम फैक्टर निकालें तो 2 से जाएगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा और 3 1 जा। तो अब देखिए 2 2 जा 4 हो गया, 4 से आपका 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसको हम तोड़ेंगे तो 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ से हम कॉमन लें तो x कॉमन आपका निकलेगा तो 3x माइनस 4 बचेगा। यहाँ से +1 कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 4 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन आपका एक हो गया 3x माइनस 4 और एक आपका हो गया x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम एक एक कर बराबर करें 0 के तो 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू 4 हो गया और x इज इक्वल टू 4/3 हो गया। फिर यहाँ पे हम देखें तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया और x इज इक्वल टू -1, तो एक तो आपका 0 आ गया 4/3, एक आपका हो गया -1। आप रिलेशन वैसे ही आप सेम लिख सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा आप करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है तो अल्फा आपका 4/3 और प्लस बीटा -1 इज इक्वल टू -b/a हो जाएगा। -b/a माइनस बी की जगह पे क्या है तो -1 है, ए की जगह पे क्या है 3 है। और फिर हम करें अल्फा इंटू बीटा तो अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो 4/3 इंटू -1 हो गया इज इक्वल टू c/a। सी की जगह पे क्या है -4 है, ए की जगह पे क्या है 3 है। तो ऐसे आप सिंपल इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें फाइंड करना है। हम लोग को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है जबकि सम और प्रोडक्ट जीरोस का दे दिया है, यानी अल्फा प्लस बीटा सम दिया है, यानी अल्फा प्लस बीटा आपका दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 1/4 और प्रोडक्ट दिया है अल्फा इंटू बीटा का -1 दिया है, और हमसे पूछ रहा है कि हमें बताना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें बताना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम कैसे निकालते हैं, तो जीरोस अगर दिया हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला हमने आपको बताया है। यह फॉर्मूला आपका होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 होता है। इस फॉर्मूला पे हम इस वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए पुट करके बताते हैं। तो x² का x² हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या दिया है तो 1/4, x का x हो गया प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या दिया है तो -1 दिया है इज इक्वल टू 0 हो गया। x² का x² हुआ -1/4x प्लस माइनस -1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 4 हम ले यहाँ पे एलसीएम ले तो हम निकालेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 4x² हो जाएगा, यहाँ पे -x होगा और -4 यहाँ पे हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब 4 यह आपका 0 हो जाएगा इधर आके,
तो आपका बचेगा 4x² माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यही हमारा आंसर हो गया। तो सिंपल आप ऐसे निकाल सकते हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपका एजिटिव इसी पे निकलेगा। चलिए एक क्वेश्चन इसमें से हम और सॉल्व कर देते हैं। जैसे थर्ड नंबर क्वेश्चन इसका हम चलिए सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी देखा जाए तो अल्फा प्लस बीटा आपको दे दिया है। अल्फा प्लस बीटा दे दिया है 0 और अल्फा इंटू बीटा आपको दे दिया है √5। हमें क्या निकालना है? पॉलिनोमियल। तो सिंपल फार्मूला पे बैठाएंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है? 0। तो 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया है √5 इज इक्वल टू 0। तो x² हो गया, ये तो आपका टर्म 0 ही हो जाएगा, प्लस √5 इज इक्वल टू 0। यही आपका आंसर हो गया। चलिए इसमें से एक और क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कर देते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपका हम सॉल्व करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में देखा जाए तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है? तो अल्फा प्लस बीटा दे दिया है -1/4 और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है? तो 1/4। अब यहाँ पे हम फार्मूला देखें तो पॉलिनोमियल निकालने का फार्मूला हो गया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इस पर हम पुट करें तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? -1/4 है। -1/4 इंटू एक्स हो गया प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है? 1/4 इज इक्वल टू 0। अब आपका हो जाएगा x² माइनस माइनस प्लस हो गया 1/4x प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 4 हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4x² प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4 फिर आपका इधर आगे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया 4x² प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यह हमारा आंसर हो गया। बाकी जो 2-3 क्वेश्चन बचा आप ऐसे ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आपको क्लास पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।